बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के विशाल रेगिस्तान, दूर दूर तक फैले सुनहरे रेत के टीले, खजूर के घने बाग और काफिलों से भरे रास्तों के बीच एक छोटा सा शहर बसा हुआ था। उस शहर का नाम सहराबाद था। सहराबाद बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन उसकी पहचान दूर दूर तक थी। वहां के बाजार हमेशा रौनक से भरे रहते थे। सुबह होते ही ऊंटों के काफिले शहर के दरवाजों से अंदर आते और व्यापारी अपने सामान सजाकर बैठ जाते। कोई मसाले बेचता, कोई कपड़े, कोई कीमती पत्थर, तो कोई खजूर और शहद। शहर के लोग मेहनती और ईमानदार थे। वे सुबह फज्र की अजान के साथ उठते, नमाज पढ़ते और फिर अपने काम में लग जाते। शहर के बीचों बीच एक बड़ी मस्जिद थी, जहां हर जुमे को लोग इकट्ठा होकर अल्लाह की इबादत करते और नसीहत सुनते। लेकिन उसी शहर में एक आदमी ऐसा भी रहता था जिसका नाम कासिम था। कासिम कभी बहुत अच्छा इंसान हुआ करता था। उसके पिता एक नेक और ईमानदार व्यापारी थे। उन्होंने पूरी जिंदगी हलाल कमाई की और लोगों की मदद की। जब कासिम छोटा था, उसके पिता उसे हमेशा समझाते थे कि बेटा, याद रखना, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर वह अल्लाह से माफी मांग ले तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। मगर जानबूझकर गुनाह करना इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। कासिम उस समय अपने पिता की बातें ध्यान से सुनता था। उसका दिल साफ था और वह अपने पिता से बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब कासिम जवान हुआ, तभी उसके पिता इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद कासिम के पास काफी दौलत रह गई। शुरू में उसने अपने पिता का कारोबार संभालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह गलत लोगों की संगत में पड़ गया। उसके कुछ दोस्त थे जो रात रात भर मौज मस्ती करते, शराब पीते और जुए में पैसा उड़ाते थे। पहले कासिम उनसे दूर रहता था, लेकिन एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा कि कासिम, तुम इतनी दौलत के मालिक हो, जिंदगी का मजा लो, हर वक्त काम और इबादत में क्या रखा है। कासिम थोड़ा झिझका, मगर फिर उसने सोचा कि शायद थोड़ी मौज मस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। बस उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे कासिम ने नमाज छोड़ दी। वह रात रात भर जुए के अड्डों में बैठा रहता और सुबह तक घर नहीं लौटता। उसकी दौलत भी धीरे धीरे कम होने लगी। शहर के लोग उसके पिता को याद करते और अफसोस करते। एक बूढ़ा आदमी अक्सर कहता कि काश कासिम अपने पिता की राह पर चलता। वह बहुत नेक इंसान थे। लेकिन कासिम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक रात वह शहर के बाहर एक जुए के अड्डे में बैठा था। उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर रखा था, लेकिन वह लगातार हार रहा था। कुछ ही देर में उसके सारे सिक्के खत्म हो गए। उसका दोस्त हारिस हंसते हुए बोला कि लगता है आज तुम्हारी किस्मत सो रही है। कासिम गुस्से में बोला कि आज मैं सब जीत कर ही जाऊंगा, लेकिन किस्मत सच में उसके साथ नहीं थी। आखिरकार वह खाली हाथ घर लौट आया। रास्ते में मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज आ रही थी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कुछ लोग नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। कासिम ने एक पल के लिए उस तरफ देखा, मगर फिर सिर झुकाकर घर चला गया। दिन गुजरते गए और उसकी दौलत खत्म होती गई। उसने अपना सामान बेच दिया, फिर जमीन भी बेच दी। आखिरकार वह लगभग कंगाल हो गया। अब हाल यह था कि लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। एक दिन बाजार में उसने किसी से पैसे मांगे तो दुकानदार ने कहा कि तुम्हारे पिता बहुत इज्जतदार इंसान थे, तुम्हें शर्म नहीं आती। यह सुनकर कासिम चुपचाप वहां से चला गया। उस रात वह शहर की गलियों में भटकता रहा। चलते चलते वह मस्जिद के पास पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग आलिम बैठे थे। उनका नाम शेख अब्दुल रहीम था। वे शहर के बहुत सम्मानित इंसान थे। उन्होंने कासिम को देखकर आवाज दी कि इधर आओ। कासिम धीरे धीरे उनके पास गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। शेख ने उससे पूछा कि बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। कासिम की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कहा कि मैं ठीक हूं। शेख ने नरमी से कहा कि नहीं,
तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे दिल में बहुत बोझ है। क्या तुम्हें अपने पिता याद हैं? यह सुनते ही कासिम का दिल कांप गया। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगीं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शेख ने कहा कि तुम्हारे पिता बहुत नेक इंसान थे और वह हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करते थे। कासिम रोते हुए बोला कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार बन गया हूं, मैंने सब कुछ खो दिया। शेख ने कहा कि अगर इंसान गुनाह कर ले तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके लिए रास्ता खत्म हो गया। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। यह बात कासिम के दिल में उतर गई, मगर उसे अभी भी लगता था कि वह बहुत दूर निकल चुका है। एक दिन उसने एक बूढ़े प्यासे आदमी को पानी पिलाया। उस बूढ़े ने उसे दुआ दी तो कासिम के दिल में पहली बार सुकून महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद शहर में आग लग गई और एक बच्चा घर के अंदर फंस गया। लोग डर रहे थे, मगर कासिम आग के अंदर दौड़ पड़ा और बच्चे को बचाकर बाहर ले आया। लोग हैरान रह गए। उस रात कासिम मस्जिद गया और शेख अब्दुल रहीम के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ कर सकता है? शेख ने कहा कि अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। यह सुनकर कासिम ने पहली बार दिल से तौबा की। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वह नमाज पढ़ने लगा, गरीबों की मदद करने लगा और लोगों की भलाई करने लगा। धीरे धीरे शहर के लोग भी उसका सम्मान करने लगे। फिर एक दिन डाकुओं ने शहर पर हमला किया। कासिम ने बहादुरी से मुकाबला किया और लोगों की मदद की। कुछ समय बाद वही डाकुओं का सरदार अकेला और भूखा शहर के पास मिला। कासिम उसे पहचान गया, मगर उसने बदला लेने के बजाय उसे खाना और पानी दिया। सरदार हैरान रह गया। उसने पूछा कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कासिम ने कहा कि कभी मैं भी बहुत गुनहगार था, मगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया। यह बात उस आदमी के दिल में उतर गई। कुछ समय बाद वही आदमी मस्जिद में आया और रोते हुए बोला कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ कर सकता है? शेख अब्दुल रहीम ने मुस्कुराकर कहा कि अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। यह सुनकर वह आदमी भी रो पड़ा। साल बीत गए। सहराबाद एक शांत और खुशहाल शहर बन गया। कासिम अब शहर के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाता था, लेकिन वह हमेशा खुद को याद दिलाता था कि कभी वह भी गुनहगार था और अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। एक रात वह मस्जिद में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। चांद चमक रहा था और हवा में सुकून था। उसने हाथ उठाकर दुआ की कि या अल्लाह, तूने मुझ जैसे गुनहगार पर भी रहमत की, मुझे हमेशा अपने रास्ते पर बनाए रखना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर यह आंसू पछतावे के नहीं बल्कि शुक्र के थे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में देख लिया था कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी होती है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।